साल था 1666। दिल्ली का वो भव्य मुगल दरबार, जहां इतिहास एक ऐसी करवट लेने वाला था जिसे सदियां याद रखने वाली थीं। औरंगजेब की 80,000 की फौज के बीचों बीच एक अकेला मराठा राजा बंदी था। और मजे की बात यह है कि ठीक 3 हफ्ते बाद वो राजा गायब था, बिना किसी की मदद के, बिना किसी हथियार के। वो कोई और नहीं, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन देखिए, ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो दिमाग का खेल था। एक तरफ खड़ा था पूरा का पूरा साम्राज्य और दूसरी तरफ एक अकेला मजबूत इरादा। पर सवाल ये उठता है कि वो इतने ताकतवर थे कैसे? उनकी असली शक्ति आखिर थी क्या? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। शिवाजी ने दुनिया को गुरिल्ला युद्ध की एक नई परिभाषा दी थी और यही था उनका सबसे बड़ा हथियार, गनीमी कावा। इसका मतलब बड़ा सीधा था, अचानक हमला करो, दुश्मन को इतना कंफ्यूज कर दो कि वो कुछ समझ ही ना पाएं, और फिर सह्याद्री के घने जंगलों और पहाड़ों में ऐसे गायब हो जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। जब मुगल फौज आती तो वो नहीं मिलते, और जब मुगल फौज रुकती तब वो हमला करते थे। इस रणनीति को और अच्छे से समझने के लिए 1660 का ये किस्सा देखिए। शाइस्ता खान, जो औरंगजेब का सबसे भरोसेमंद सेनापति था, 40,000 सैनिकों के साथ पुणे पर कब्जा करके बैठा था। और उसने डेरा भी कहाँ जमाया था? शिवाजी के अपने ही घर लाल महल में। अब जरा सोचिए, 40,000 की फौज के सामने शिवाजी ने क्या किया होगा? उन्होंने चुने सिर्फ 400 मावले सैनिक। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 400। और फिर एक रात के घने अंधेरे में वो 400 सैनिक सीधा शाइस्ता खान के बेडरूम में घुस गए। शाइस्ता खान की तो उंगलियां कट गई और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। इस एक हमले ने पूरे मुगल साम्राज्य में एक साफ संदेश भेज दिया था कि शिवाजी को रोकना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शिवाजी की नज़र सिर्फ जमीन पर नहीं थी, उनकी नज़र तो समंदर पर भी थी। उन्होंने भारत की पहली असली नौसेना बनाई। जरा सोचिए, 17वीं सदी की बात है, जब पुर्तगाली और अंग्रेज समंदर पर राज कर रहे थे। तब शिवाजी ने 200 से ज्यादा युद्धपोत बनवाए और सिंधु दुर्ग जैसे समुद्री किले खड़े कर दिए। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। पर कोई भी राजा सिर्फ युद्ध से महान नहीं बनता। एक बार की बात है, उनके सेनापति ने एक मुस्लिम महिला को युद्ध में बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया। शिवाजी ने उस महिला को देखा और कहा, अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। इसके बाद उस महिला को पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस छोड़ा गया। यही हमें सिखाता है कि असली विरासत चरित्र से बनती है। और फिर आता है इतिहास का वो पन्ना जो उनकी चतुराई का सबसे बड़ा सबूत है, आगरा से उनका बच निकलना। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद तो कर दिया था, पर शिवाजी ने बीमारी का नाटक किया। फिर उन्होंने रोज गरीबों के लिए मिठाई और फलों की टोकरियां भेजना शुरू कर दिया, ताकि पहरेदारों को इसकी आदत हो जाए। और बस एक रात वो और उनके बेटे संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये एक ऐलान था। और इसी हिम्मत के साथ 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, ये जन्म था हिंदवी स्वराज्य का। स्वराज्य यानी अपना राज, अपनी भाषा में और अपने तरीके से। तो शिवाजी महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, संसाधन नहीं, रणनीति ज्यादा मायने रखती है। दूसरी, अपने इलाके यानी अपनी ताकत को पहचानो और उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, चरित्र ही असली विरासत है जो हमेशा याद रखी जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है। एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि जब सब कहें कि ये नामुमकिन है, तब उसे मुमकिन करके दिखाओ। 17वीं सदी में एक मराठा राजा ने ये कर दिखाया था। अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में अपना स्वराज्य कब बनाएंगे?